आजकल घर घर में ये चर्चा चल रही है कि पंखा चलाएं या फिर अभी रजाई ओढ़े रखें। ठंड के बाद बसंत ऋतु के बाद गर्मी का मौसम, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु तो नजर नहीं आई और गर्मी का मौसम जल्दी आ गया है। अब गर्मी का सीधा रिश्ता महंगाई से भी जुड़ जाता है। हम आपको यहां पर यह रिश्ता समझाते हैं कि किस तरीके से अब जो मुद्दा है वो आटे और रोटी का हो चुका है। भारत गर्व करता है कि 6 ऋतुएं अपने देश में हैं। शीत ऋतु खत्म हुई, वसंत ऋतु में आनंद लेने का जब समय आया, लोगों ने महसूस किया वसंत ऋतु स्किप हो गई। उसकी जगह गर्मी ने समय से पहले एंट्री ली। आप सोचेंगे अब इसके लिए भी क्या खबर देखना जरूरी है? तो दस्तक देती खबर इसलिए देखिए क्योंकि आपको पता चलेगा वक्त से पहले आई गर्मी का महंगाई से क्या रिश्ता है, वक्त से पहले चढ़ते पारे का आपकी ईएमआई से क्या रिश्ता है, बसंत ऋतु के मौसम में ग्रीष्म ऋतु के प्रवेश का आपकी रोटी से क्या रिश्ता है। मौसम की कहानी के आपकी रोटी से सीधा रिश्ता जुड़ा है, जिसकी चिंता आपको भी करनी है, जिसकी चिंता में सरकारें भी जुटी। कैसे, एक एक करके समझेंगे। देश में पिछले साल अनुमान के मुकाबले कम गेहूं का उत्पादन हुआ। गेहूं का देश में कम उत्पादन और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आए संकट के बीच गेहूं, आटा, रोटी, ब्रेड, बिस्किट सब महंगा हुआ। अब इस बार जब गेहूं की फसल पकने को देश में तैयार है, चुनौती फिर से फरवरी में चढ़ती गर्मी ने पैदा कर दी। आज तक संवाददाता मंजीत सहगल आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार करने गेहूं के खेत में पहुंचे। एक एक करके बात समझिएगा। हम लोग मोहाली के अजीजपुर गांव में मौजूद हैं। जहां तक भी नजर दौड़ाएं हमें गेहूं के हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। गेहूं की फसल इस वक्त लगभग तैयारी पर है। सिल्ला मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि अब दाने बनना शुरू हो गए हैं। पिछले साल की तुलना में अब की बार फसल काफी अच्छी है, लेकिन अचानक फरवरी के महीने में तापमान की बढ़ोतरी ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। किसान बताते हैं कि अभी गेहूं की फसल में नमी की जरूरत है, जिससे दाना और बड़ा होता है। लेकिन जब अधिकतम तापमान में 5 से 10 डिग्री तक चढ़ाव आ गया तो गेहूं को लेकर किसानों की चिंता कैसे बढ़ी, किसानों से सुनिए। गर्मी की वजह से ना छोटा रह सकता दाना जी। हाँ जी, फिर ठंड पैंती जी तो झाड़ बढ़िया निकल आई। गेहूँ कम उपज होगी, जिनकी बाद में बोनी हुई है, दाने में चमक नहीं रहेगी और गेहूँ भी पतला रहेगा। जी अचानक मौसम में जो गर्मी आई है और बदल हो रहा है, इससे गेहूँ की फसल पे उत्पादन पे बहुत फर्क पड़ेगा। क्या हो रहा है, एकदम गर्मी पड़ रही है, उससे जो हरी फसल है वो सूख रही है, तो उसमें जो पैदावार होगी उसमें कम से कम 10 से 15-20% का उत्पादन में नुकसान हो रहा है किसान को। फर्क पड़ेगा कि दाना हल्का पड़ जाएगा। पानी तो टूट ही गया, पानी खत्म हो गया है तो दाना तो पतला पड़ना ही है। पानी नहीं मिलेगा तो इस मौसम के कारण जो धूप और ये है उससे फर्क तो बहुत पड़ना है। आपने जो बातें सुनी, ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र दहिया एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जब ये टर्मिनल हीट बोलते हैं इसको, कि जब फसल मैच्योरिटी की तरफ जाती है और सडनली टेम्परेचर राइज होता है तो इससे जो ग्रेन साइज है उस पर इम्पैक्ट होता है। और नॉर्मली जिस किसान ने 5 नवंबर या 7 नवंबर तक जो हमने देखा है, अगर बिजाई कर ली है तो उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन जो हमारी जैसे जैसे लेट सोन की तरफ बढ़ेंगे तो लेट सोन जो वैरायटीज हैं या लेट सोन कंडीशंस में जो बिजाई की है उसमें ड्रास्टिकली यील्ड पे असर पड़ सकता है। टर्मिनल हीट, ये टर्मिनल हीट क्या है अब ये समझिए। यानी फसल पकने के दौरान अचानक तापमान सामान्य से अधिक बढ़ना टर्मिनल हीट कहलाता है। तापमान अभी ज्यादा चढ़ने से गेहूं के दाने का आकार छोटा पड़ सकता है। नवंबर में जिन्होंने फसल गेहूं की बोई उनके लिए कम असर होगा, लेकिन बाद में देश में जहां गेहूं की बुआई हुई वहां असर ज्यादा पड़ेगा। जो दूध वाली अवस्था पर गेहूं की फसल है उसमें 25 से 30% तक गिरावट आ जाएगी, लेकिन जो फसल पक चुकी है उसमें कोई गिरावट नहीं आएगी। सरकार दावा है कि पूरी नजर लगाए बैठे, राज्यों से बात हो रही है, किसानों को सजग किया जा रहा है। अनुमान जताया गया था पैदावार उम्मीद से ज्यादा हो, तब अगर यूं ही अगले 10 से 15 दिन पारा सामान्य से ज्यादा रहा
तो पैदावार पर असर होगा। और अब सोचिए, एक तरफ महंगाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बार बार ब्याज दरें बढ़ा रहा है, तब सामान्य से ज्यादा चढ़ता पारा न सिर्फ गेहूं के दाने को छोटा करके उपज कम करेगा, दावा ये भी कि सरसों के दाने भी समय से पहले गर्मी से पक गए तो तेल भी घट सकता है। डिमांड तो कम होने से रही, सप्लाई कम होगी तो महंगाई कैसे रुकेगी? महंगाई नहीं रुकेगी तो बढ़ती ब्याज दर कैसे रोकी जाएगी? और ब्याज दर नहीं रुकेगी तो फिर आपकी ईएमआई तो और बढ़ेगी ना। मोहाली से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।